सो पिछला पार्ट हमने फ्रॉम दिस स्टेटमेंट छोड़ा था, इस स्टेटमेंट से हमने पिछला पार्ट एंड किया था और इसी स्टेटमेंट से हम ये वाला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं और इस वाले पार्ट में हम लिवर और पेनक्रियास के बारे में देखने वाले हैं और फिर अगले पार्ट में हम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखेंगे। तो इस पार्ट में हम लिवर एंड पेनक्रियास के बारे में देखेंगे और उससे पहले प्रॉब्लम एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में ब्रीफली देखेंगे। सो लिवर एंड पेनक्रियास के बारे में हम क्यों देख रहे हैं आपको वीडियो देखते देखते समझ में आ जाएगा, राइट। सो इस स्टेटमेंट के साथ हमने पिछला वीडियो छोड़ा था, दैट इज एंड किया था। इसके बाद हम अभी ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाने वाला है, अब तक गया नहीं है, जा चुका नहीं है, अब तक जाने वाला है, राइट। सो उसके पहले लिवर एंड पेनक्रियास एक्ट करने वाले, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। सो अब तक हमने क्या देखा कि जो फूड था वो इसोफेगस से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के हेल्प से वो जाता है स्टमक में। अब स्टमक में क्या होता है, तीन चीजें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, इट क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम टू फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ पेप्सिन। ओके, मतलब पेप्सिन एक्ट कर पाए, पेप्सिन के एंजाइम्स एक्ट कर पाए, उसलिए वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। और एसिडिक मीडियम से इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कौन काम करता है, म्यूकस काम करता है। तो म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ stomach from the acidic actions under the normal conditions. Okay, under the normal conditions. ये बात समझ में आया। अब फूड जो है वो एग्जिट कर रहा है फ्रॉम द स्टमक। ओके, जो फूड है वो एग्जिट कर रहा है फ्रॉम द स्टमक विच इज रेगुलेटेड बाय स्पिंचर मसल। इसकी बात कर चुके हैं, राइट। सो जो फूड एग्जिट हो रहा है स्टमक से वो स्पिंचर मसल द्वारा क्या हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है। और यही क्या कर रहा है, स्पिंचर मसल ही क्या कर रहा है, स्मॉल अमाउंट में स्मॉल इंटेस्टाइन में इस फूड को रिलीज कर रहा है। ओके, ये बात समझ में, दो चीजें कर रहा है। ओके, एक तो रेगुलेट कर रहा है। ओके, एक तो रेगुलेट कर रहा है किस चीज को, फूड के एग्जिट को रेगुलेट कर रहा है। दूसरी चीज जो कर रहा है, स्मॉल अमाउंट में फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज कर रहा है। ये दो बातें समझ में। ओके, ये पॉइंट हमारा होता है कवर। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, बात समझ में। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गया। ओके, सो अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आने वाला है, राइट। आ नहीं गया, वो आने वाला है। उसके पहले सीक्रेशन होगा ऑफ लिवर एंड पेनक्रियास, उसके बाद सीक्रेशन रिसीव करेगा कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, राइट। अब वो ऐसा क्यों, वो भी बताऊंगा मैं, राइट। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में ब्रीफली देख लेते हैं, राइट। और फिर अगले पार्ट में हम डिटेल में देखने वाले कि उसके अंदर क्या होता है, कैसे होता है। ओके, सो स्मॉल ब्रीफ डिस्कशन करते हैं अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और उसके बाद, स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ओके, ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ओके, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस है, वहां पर कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस होता है, राइट। मतलब वहां पर इट इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ओके, किस चीज के कंप्लीट डाइजेशन की बात की जा रही है यहाँ पर, तीन मेन चीजें, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। ओके, सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। इन तीन चीजों के लिए और भी कई चीजें एब्जॉर्ब होती हैं। सो एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, एक तो ये साइट है कंप्लीट डाइजेशन का, और दूसरी चीज क्या है, ये स्टेटमेंट खत्म होने के बाद मैं बताता हूँ आपको, राइट। सो देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट साइट, मतलब कंप्लीट डाइजेशन का एक साइट है। अब कंप्लीट डाइजेशन किस चीज का बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर, कंप्लीट डाइजेशन किस चीज का, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ओके, और उसके बाद इट रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ लिवर एंड पैनक्रियास फॉर दिस पर्पस। ओके, सो अब इसी पर्पस के लिए, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन के कंप्लीट डाइजेशन के लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सीक्रेशन रिसीव करता है लिवर एंड पैनक्रियास। अब ऐसा क्यों, ये प्रॉब्लम के बाद देखते हैं हम, आपको मतलब समझ में आ जाएगा, राइट। ओके, सो अब दो काम है यहाँ पर, दो काम कर रहे हैं, राइट। एक तो ये साइट है कंप्लीट डाइजेशन का, स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एंड इट इज अ मेन रीजन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ओके, जो हम बाद में देखने वाले हैं, राइट। सो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन दो चीजें करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। सो इट इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एंड सेकंड, इट इज द मेन रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर डाइजेस्टेड फूड। ओके, ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ओके, सो इस तरीके से अब जो फूड स्टमक से आ रहा है, ओके, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा सकता। अगर मैं ऐसा कहूं तो क्यों नहीं जा सकता, सो देयर इज अ रीजन, जो हम बात करेंगे ये प्रॉब्लम पढ़ने के बाद
इसकी चीज की बात करते हैं अभी हम। प्रॉब्लम क्या है? द फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक इज एसिडिक। ओके, जो फूड स्टमक से आ रहा है वो एसिडिक है। हमने देखा कि एसिडिक मीडियम के अंदर ही सारे एक्शंस हो रहे थे। ओके, पेप्सिन अपने एक्शंस पूरे कर रहा था इन द एसिडिक मीडियम। सो जो फूड आ रहा है स्टमक से वो एसिडिक है एंड इट हैज टू बी मेड अल्कलाइन। अब अल्कलाइन क्यों करना है? सो दैट पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन इट। ओके, अब पैनक्रियाटिक एंजाइम एक्ट करेगा उसके ऊपर तो क्या होगा? सो दो चीजें होंगी, एक तो प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा और जो एमल्सिफाइड फैट है ओके वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिससे क्या होगा वो फूड जो है वो इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं आगे जाके। ओके, सो इस तरीके से हम बात करेंगे इसकी। अब देखिए जो फूड स्टमक से आ रहा है वो एसिडिक है। ओके, सो मैं अगर बोलूं कि डिफरेंट ऑर्गन है डिफरेंट सिचुएशंस और कंडीशंस, मतलब यहाँ पर जो सिचुएशन लग रहा था, यहाँ पर जो कंडीशन था या जो मीडियम था स्टमक में वो था एसिडिक मीडियम। ओके, और यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि अल्कलाइन मीडियम लग रहा है तो अब मैं कैसे बोल रहा हूँ देखो। अब कुछ हार्मोन्स होते हैं या कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं टू मेक द एसिडिक फूड इनटू अल्कलाइन। ओके, सो जब तक वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक आता है, ऐसे देखिए यहाँ से जब तक वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो ये यहाँ से सिक्रीशन देता है, ये यहाँ से सिक्रीशन देता है। ओके, और उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन इनके सिक्रीशन रिसीव करता है। उसके बाद जो फूड है मतलब जो सब्सटेंस है या फूड है वो एसिडिक से अल्कलाइन हो जाता है। ओके, सो क्या कह सकते हैं, जब तक ये फूड यहाँ पर आता है तब तक जो एसिडिक रिएक्शंस है या एसिडिक मीडियम है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ओके, बात समझ में आया? इसीलिए ये एसिडिक से अल्कलाइन करना जरूरी है, बिकॉज जो फूड है वो एसिडिक नहीं रह सकता इन द व्हाट वी कैन से स्मॉल इंटेस्टाइन। अब मैंने रीजन बताया आपको क्यों, बिकॉज कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं या कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से पहले ही उस फूड को अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, सो दैट इट कैन एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। Okay, so that is why the food coming from stomach is acidic, so it has to be made alkaline so that pancreatic enzyme can act upon it, and then the simplified food and emulsified fat जो break down हुआ है, so we can say that जो simplified food है वो small intestine में जा सकता है, right? इसलिए वो acidic से small acidic से alkaline medium में convert करना जरूरी है। राइट, सो ये प्रॉब्लम पढ़ लिया हमने, दैट इज द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक। जो फूड स्टमक से आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एसिडिक है, सो उसको अल्कलाइन करना है जिससे पैनक्रियाटिक एंजाइम एक्ट कर सके। अब वो क्या एक्शन लेंगे वो हम पैनक्रियास केस में देखेंगे, राइट? सो अब बाइल जूस जो लीवर से होता है, लीवर में बनता है, उसकी बात करते हैं। अभी लीवर की बात करते हैं बेसिकली, राइट? सो लीवर में बाइल जूस होता है जो इस काम को अकम्प्लिश करता है। अकम्प्लिश मतलब पूरा करता है किस काम को? टू मेक द एसिडिक मीडियम टू अल्कलाइन। ओके, जो फूड स्टमक से आ रहा है, वापस बोल रहा हूं, जो फूड स्टमक से आ रहा है वो एसिडिक है, उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट करना है जिससे पैनक्रियाटिक एंजाइम एक्ट कर सकते हैं, एक्शंस ले सकते हैं। इस काम को मतलब एसिडिक फूड को अल्कलाइन फूड में कन्वर्ट करने की जो बात है वो अकम्प्लिश करता है बाइल जूस जो लिवर में होता है। ओके, और जो नॉर्मली गॉल ब्लैडर के थ्रू स्टोर किया जाता है। बात समझ में आया? सो बाइल जूस ऑफ लिवर अकम्प्लिशेस दिस। ओके, मतलब जो बाइल जूस है लिवर का वो इस चीज को अकम्प्लिश कर रहा था, मतलब एसिडिक फूड को अल्कलाइन फूड में कन्वर्ट करने की चीज हो रही है यहाँ पर उस चीज की बात की जाती है। अब बाइल है क्या फिर? बाइल जूस है, आप सिंपली बोलो बाइल है क्या फिर अभी? सो बाइल इट इज अ ग्रीनिश येलो लिक्विड मेड इन द लिवर। पहली चीज यहाँ पर ये चीज बताएगी दैट इज कि ये जो लिक्विड है इट इज अ फ्लूइड लाइक लिक्विड टाइप। ओके, इट इज लिक्विड टाइप थिंग विच इज ग्रीनिश येलो। ओके, सो एक तीन चीजें पता चल रही है हमको। पहले तो ये लिक्विड टाइप है, बाइल क्या है? लिक्विड टाइप कुछ तो चीज है, राइट? ये ग्रीनिश येलो कलर है, इसका ग्रीनिश येलो है ये, एंड ये लीवर में बनता है, मेड इन लीवर। ओके, और चौथी चीज नॉर्मली स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ओके, चौथी चीज इट इज नॉर्मली स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड इट कैन गो थ्रू लाइक दिस एंड देन
जो सिक्रीशन है लीवर एंड पैनक्रियास का वो रिसीव कर पाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ में आ रहा है?